हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? क्या मौज, क्या माहौल? तो क्या हाल चाल है भाई सबके? अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल बनाओ भाई। अरे उदास नहीं है, वेट कर रहे थे तुमसे मिलने का। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। चलो चलो जल्दी से। राम राम भाई, वेलकम वेलकम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। चलिए, चश्मा आ गया है भाई अपनी जगह पे। चश्मा मिस कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो भाई आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, मतलब इसका बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आज हम लोग कर देंगे डिफरेंशिएशन का खेला खत्म। आज कोई पीपीटी नहीं, मैं एकदम डिक्टेट करूंगा। डाल बेटा हेडिंग, लिख बेटा, ये एकदम मजेदार, पूरी पूरी फील दिलाएंगे। ऐसा डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा तुम लोग को स्वाद आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए भाई, ये बहुत भयानक टॉपिक है। कई लोग ऑफलाइन क्लास में इस टॉपिक के चलते मतलब अपना दिमाग का संतुलन खो देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को बस एक प्रॉमिस करना है, अपनी जर्नी को याद करो। अपन ने 8 लेक्चर्स में जो जर्नी तय करी है, क्या हुआ उसके अंदर कि आपने टॉपिक देखा और आप डर गए, और डरने के बाद आपने तुरंत ही हाथ खड़े कर दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर जब आपने ढंग से सुना, आपको समझ में आया। तो आज आपको मुझे ये प्रॉमिस करना है कि सर हम पूरे टॉपिक को, पूरे लेक्चर को ढंग से सुनेंगे, जज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक को ढंग से सुनेंगे, और इस टॉपिक के अंत तक, आज के लेक्चर के अंत तक तुम्हें डिफरेंशिएशन से मोहब्बत हो जाएगी। मतलब पूरी कोशिश रहेगी मेरी ये कि तुम्हें आज पहले लेक्चर में ही समझ में आ जाए और फील आ जाए। ठीक है, मतलब देखो, ये जो डिफरेंशिएशन है ये एक बहुत बड़ा हाथी है। इसको कवर करने में मतलब मैथ्स के महीने निकल जाते हैं। जब हम पूरा मैथ्स के अंदर जाएंगे, प्रॉपर डीप इस चैप्टर को उठाएंगे, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन आज अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स को सीखना। हमारी रिक्वायरमेंट है कि गुरुजी हमें बस बेसिक पता हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा टूल है जो फिजिक्स में बहुत यूज होता है। लेकिन अब हम मैथ्स वालों का इंतजार तो कर नहीं सकते कि भैया आपके सिड भैया आएंगे और आपको बवाल तरीके से करवा देंगे। इतना मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको बहुत बेसिक से लेके चलूंगा। डिफरेंशिएशन जो हमें यूज होगा उसको पढ़ाऊंगा। इसमें भी तोते उड़ जाते हैं लोगों के, लेकिन आपको प्रॉमिस ये करना है कि भैया पूरा लेक्चर ढंग से सुनेंगे। अपने जो भी फीडबैक्स हैं आपको हम पहुंचा देंगे, चाहे डीएम हो, चाहे वो डाउट का क्यूआर हो, जैसे भी आप पहुंचाना चाहें पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद कल का लेक्चर जब खुलेगा तो और आनंद आएगा। लेक्चर बाय लेक्चर आपका आनंद बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो एक इसमें बढ़िया सी एक मेरी सेल्फी भी ले लो भाई, क्या आज इसका खेला कर देंगे खत्म। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम चालू करते हैं। तो बालक, सबसे पहले बालक बालिकाएं सारी, ठीक है, अपने कॉपी में हेडिंग डालो फंक्शंस। सबसे पहले एक बढ़िया सुंदर सी हेडिंग डालो फंक्शंस। ठीक है, हेडिंग डाल ली हो तो आगे बढ़ते हैं। अब गुरुजी ये फंक्शन क्या चीज है? एकदम लेमैन लैंग्वेज, एकदम चिंटुआ वाली भाषा, जो एक किसी भी नन्हे मुन्ने बच्चे को समझ में आ जाए। फंक्शन होता है रूल ऑफ रिलेशनशिप। रूल ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा भैया, ये वही वाला है क्या? नहीं, ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है मेरी जान, इधर आ जा। ठीक है, ये क्या है कि मान लो आपको कोई 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, जैसे कि y दिया हुआ है और लेट्स से x दिया हुआ है। ठीक है,
अब अगर मुझे ये रिलेशन बनाना है कि मतलब कुछ ऐसा एक रिलेशन चाहिए जिससे ये y और ये x आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, ठीक है, एक ऐसा एक रिलेशन बनाना है जिससे y और x कनेक्ट हो जाएं, उसी को फंक्शन कहते हैं आसान भाषा में। आसान भाषा में एक ऐसा नियम, एक ऐसा रूल जिससे y और x कनेक्ट हो जाएं। एकदम धीरज से सुनना भाई, मेरी जान, एकदम प्यार से सुनना। मैं लेक्चर बहुत स्लो डिलीवर करूंगा आज, क्योंकि ये टॉपिक मुझे मालूम है बहुत 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 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है ना। चल बेटा, सर अब ऐसा नियम कैसे लाएंगे सर, कैसे पता चलेगा? तो नियम कोई एकदम मतलब भौकाल हो जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सिंपल सिंपल नियम, जैसे कि इतना सिंपल नियम कि जैसे मैं बोल दूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। सिंपल कि भैया जो भी x की वैल्यू होगी उसमें अगर 2 बढ़ा दिया जाए तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक नियम हमने बना दिया। ये जो हमने यहां लिख दिया ये एक नियम हो गया जिससे y और x आपस में बंध गए, एक रिश्ता बन गया इनका। अब एग्जाम्पल से समझ, अब x की वैल्यू 1 डालेगा तो y कितना आएगा, 3 आएगा। x की वैल्यू 2 डालेगा y कितना आएगा, 4 आएगा। एक रिश्ता बन गया ना। इसी चीज को कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, कि जो y है वो x पे डिपेंडेंट है, वो x पे डिपेंडेंट है। तो क्या भैया x y पे डिपेंडेंट नहीं है? देखो भाई, हम लोग जब भी कोई रिश्ता बनाते हैं, है ना, तो उसमें ऐसा कुछ रखते हैं कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मनमौजी। ठीक है, रिश्ता तभी चलता है जब एक निभाता है और एक मतलब उस, जैसे मान लो एक कोई रिश्ता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो भाई मन मुताबिक चल रहा है और दूसरा वाला निभा रहा है, ठीक है ना, तब रिश्ता मजबूत बन सकता है। दोनों मन मर्जी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, रिश्ता ही नहीं है, खत्म, स्वाहा। ठीक है, तो यहां पे जो रिश्ता बना y और x का, इसके अंदर मैथमेटिकली जब भी हम कोई चीज ऐसे डिनोट करेंगे तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हम जब लिखने का जो तरीका है, लहजा जो है लिखने का, कि y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब x हमारा जो है वो है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और y जो है वो हो गया है डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट हो गया भाई, किस पे डिपेंड हो गया y हो गया भैया x पे डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए देखो भाई, आज अगर मुझे चैट में ज्यादा बवाल दिखा, मस्ती दिखी और मेरे वो सिंसियर प्यारे बच्चों को डिस्टरबेंस करने वाले एलिमेंट दिखे, चैट कर दूंगा बंद, तुरंत करवा दूंगा प्राइवेट। भाई किसी का चैट नहीं दिखेगा, इसीलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से। अगर समझ में आ रहा है तो मुझ तक बात पहुंचाता रहे, लिखता रहे, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके ओके ओके, हार्ट बनाता रहे। ठीक है, बहुत प्यार से समझाएंगे सारी बातें। तो x है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी डालेंगे y उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि अगर तू x की वैल्यू 0 डालेगा y आएगा 2, x की वैल्यू यहां पे भाई 3 डालेगा y आएगा 5। ठीक है, ये एक रिश्ता बन गया। क्लियर? चल बेटा अब आगे देखता जा, बहुत आगे, बहुत ध्यान से देख। एक और रिश्ता लिख रहा हूं भाई, देख, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे कि मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर। ये एक और रिश्ता बना दिया मैंने, y और x का एक नया रिश्ता, तो ये एक नया फंक्शन हो गया। ठीक है, फंक्शन उस रिश्ते का नाम है, तो फंक्शन है वो। ठीक है, चल भाई, वाह एक अच्छा सा कमेंट अभी छूट गया मेरे से यार, कुछ लिखा था किसी बच्चे ने, देखेंगे, सारी बात समझ में आएगी। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, खाली जितना बोल रहा हूं ना उतना समझ लो बस। आखिरी में डाउट भी पूछ लूंगा तुमसे, आखिरी में तुमसे भी पूछ लूंगा कि अगर मन में कोई बात आ रही है तो बता दे भाई, अभी खाली सुनने का काम कर, है ना। देख, ये एक दूसरा रिलेशन हो गया। अब इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, y इज अगेन फंक्शन ऑफ x, और वो फंक्शन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर देख, अब मान ले x की वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू 1 होगी जब, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 1। x की वैल्यू हो जाएगी अगर 2 लेट से, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 4। x की वैल्यू हो जाएगी अगर लेट से
3, तो y क्या आ जाएगा भाई, y आ जाएगा 9 लिट्स। ठीक है, तो ये एक रिश्ता बन गया कि हम x में जो भी डालेंगे उसका स्क्वायर होके y मिलेगा, है ना। जो भी x होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो y की वैल्यू होगी। इसे कहते हैं फंक्शन। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? सारी की सारी बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो भाई, अगर यहां तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब देख, जैसे कि मैंने बोला y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, मतलब इस बात का ही मतलब होता है y इज, लिख ले कॉपी में सारी बातें, y इज डिपेंडेंट ऑन x। यही बात मैंने पहले भी लिखी थी कि एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं, चाहो तो इसको पूरा पूरा लिख लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको लिख लो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देख y इज डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मान ले भाई कि तूने किसी एक चिंटू को या अपने किसी मित्र को, मिंटू को पैसा उधार दिया। तूने भाई 10 रुपए की चाय पिलाई, ठीक है, और ऐसे पिलाते 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 तूने भाई एक पूरे साल भर चाय पिलाई भाई को। ठीक है, कभी क्लास के बाद पिलाई, कभी ऐसे शाम को टहलने निकल के फिर पिलाई, और चिंटू का कभी पैसा, ये मिंटू का कोई पैसा ही नहीं निकालता था। तो भाई एक दिन तुम्हारा दिमाग ठनका, तुमने कहा भाई जेब ढीली कर रहा हूं, ये तो कुछ निकालता नहीं है। ठीक है, तुमने सारा हिसाब लगाया, बोला भाई 1000 रुपए मैंने मिंटू को चाय पिला दी, 1000 रुपए की चाय पिला दी। तुम्हारा दिमाग घूम गया। तुम्हारे स्कूल में नया नया तुम्हें वो सिखाया गया था, क्या, वो इंटरेस्ट निकालना पढ़ा होगा तुम लोग ने 9th 10th में ना, इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने कहा ज्यादा चक्कर पालो ही नहीं, चुपचाप इस चिंटुआ से पैसा ले लो, और पैसा नहीं दे रहा तो कम से कम ब्याज तो आने ही दो। ठीक है, तो तुम्हें लगा कि यार इससे मैं ब्याज लेता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, क्या तुम्हारा ब्याज बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है वो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था? हाँ याद है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला था भाई, प्रिंसिपल इंटू, और डॉट लगा दिया हूं, इंटू भी लिख दिया हूं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यही था। अगर मान लो तुमने प्रिंसिपल फिक्स कर दिया, तुमने 1000 रुपए दिए तो तुमने प्रिंसिपल फिक्स कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब, तुमने कहा इस लड़के से लेंगे अपन 100% ब्याज, सीधे 100%। ठीक है, तुमने रेट फिक्स कर दिया कि 1 साल में सीधे भाई मुझे डबल चाहिए पैसा। ठीक है, 100% ब्याज। चलो, उसके बाद तुमने कहा टाइम, तुम्हें लग रहा था वो मिंटुआ 1 साल में पैसा दे देगा। अब तुमने कहा टाइम का फैक्टर बहुत जरूरी है, साल दर साल इसका पैसा बढ़ाते रहेंगे, साल दर साल इसका ब्याज लेते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे तुम्हें इंटरेस्ट और ज्यादा मिलना चाहिए। मिलेगा कुछ नहीं, खाली मिलना चाहिए। अरे दोस्ती यारी में कोई पैसा देता है क्या? आज तक जितने भी दोस्तों से हमने पैसा लिया होगा, एक को भी नहीं दिया है, और जिसको हमने दे दिया उन्होंने हमें भी लौटाया नहीं है। ठीक है, पता नहीं कुछ लोग पैसा मांग लेते हैं, हम तो भाई दोस्ती यारी में पैसा नहीं देंगे, खत्म। ठीक है, भैया देखो, एक बालक पूछ रहा है भैया एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, तो वाई इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? भाई तुम्हें रिश्तों का कुछ नहीं मालूम है। एक होता है, एक सुंदर कन्या होती है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तुम डिपेंडेंट वेरिएबल हो। वो कहेगी इधर जाना है तुम उधर ही चले जाओगे, वो कहेगी नहीं इधर जाना है तुम उधर ही चले जाओगे। तुम डिपेंडेंट हो भाई, ये वाई बेचारा डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है। जैसे मेरी क्लास, ये हमारा तुम्हारा एक रिश्ता है, मैं क्लास में आऊंगा तभी क्लास चलेगी। मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं चाहे आऊं चाहे ना आऊं, तुम्हें आना पड़ेगा। मतलब तुम्हें आउटपुट जो चाहिए, आउटपुट क्या चाहिए? ज्ञान। वो तब मिलेगा जब इनपुट आएगा, इनपुट ही नहीं आएगा तो तुम्हें आउटपुट कैसे मिलेगा मेरी जान? यही है
फंक्शन, यही है वो रिलेशन, यही है वो रिश्ता तुम्हारा मेरा। क्लियर है? चलो भाई, तो देखो ये तुम पढ़ के आ रहे हो और इसमें तुम्हें क्या पता चला? पता चला कि हाँ भैया, इंटरेस्ट जो होता है ना वो होता है भैया फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बदलेगा इंटरेस्ट बदलता चला जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ये होता है। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चल बेटा आगे देख, अब आगे देख, एकदम आसान भाषा में आगे देख, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक देख लिया, ठीक है। एक आगे एग्जाम्पल और ले लेता हूं भाई, देखते लिए। मान ले अपन लिखा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या है वो एफ ऑफ एक्स? आगे लिख देता हूं, मतलब रिलेशन भी आगे लिख देता हूं। मान ले एफ ऑफ एक्स लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। क्लियर है बात? अब देख, अब अगर मैं बोलूं इफ x इज इक्वल टू 1, y पता लगाओ, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, x में 1 डाल देंगे गुरुजी, 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, तो y आ जाएगा गुरुजी 3। बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला भाई x अगर 2 है तो y निकालो, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है गुरुजी, 2 को डाल देंगे इसके अंदर, 2 इनपुट हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 हो गया, गुरुजी y हो गया 6। बहुत बढ़िया जा रहे हो। यही करना है, एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा। तो जो मशीन थी ना जिसमें आलू डाल के सोना निकलेगा, वो मशीन फंक्शन है। वो जो आलू था वो x था और जो सोना निकला वो y था। क्लियर है? चलो अब आगे देखो, फंक्शन थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया। अब देखो एक और तरीका है, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। नोटेशन वाली बात है। अगर कोई ऐसा लिख दे y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ध्यान से सुनना, f ऑफ x अगर कभी ऐसा दिखाई दे जाए, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही होता है, पहले तो आपको fx बताएंगे वो लोग कि fx क्या है। तो लेट से fx लिख दिया उन्होंने, लेट से fx लिख दिया 2x प्लस 5, ये तुम्हारा fx हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, ये एक नियम हो गया। अब क्या हो रहा है देखो, ध्यान से सुनना, यहां क्या हो रहा है, y की वैल्यू क्या है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब पहले देखो, ध्यान से सुनना, सबसे पहले x का इनपुट होगा, x इनपुट होगा, आउटपुट क्या आएगा? fx, ठीक है। अब fx की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने यही पूछ लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 2, मान लो मैंने ऐसा पूछ लिया और fx आपको दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले मैंने fx निकाला। क्यों निकाला fx? x का इनपुट डाला और fx की वैल्यू निकाली, ठीक है। क्या आई fx की वैल्यू? 2 इंटू 2 प्लस 5, कितना आ गया? 4 प्लस 5 जो कि हो गया 9, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी, fx आएगा 9। अब ये क्या कह रहे हैं महाशय? ये महाशय कह रहे हैं कि भैया मुझे fx नहीं चाहिए, मुझे f ऑफ x चाहिए। मतलब y का जो f है, y का जो ये पहला वाला f है, इसके अंदर इनपुट जो जाएगा, वो इनपुट में कौन जाएगा पता है? वो इनपुट में कौन जाएगा पता है? वो f ऑफ x इनपुट में जाएगा। कौन जाएगा इनपुट में? f ऑफ x जाएगा। अच्छा, f ऑफ x के इनपुट में कौन जाएगा? तो ये वाला x जो है ना वो जाएगा इनपुट में, ये होगा आपका इनपुट। थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, लेकिन एक बार ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ठीक है। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा होता है तो बाहरी फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है ये इनपुट है, ये बड़ा वाला। सर ये इनपुट है तो x क्या है? x उसका और फर्दर इनपुट है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मुझे f ऑफ x दिया है तो x इनपुट है, x इज इनपुट, ठीक है। और ये पूरा जो f ऑफ x है ये क्या हो जाएगा? ये आउटपुट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? अब देख, इस बात को मैं एक बार और एक अच्छे तरीके से बताता हूं, इसी बात को देख, ठीक है। तो क्या बोला उसने बोला y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है भाई, तुमने सुन लिया, ठीक है। कब बताना है? एट x इज इक्वल टू 2 बताना है, ठीक है। तुम्हें उसने fx दे रखा था, fx दे रखा था कितना? 2x प्लस 5। तो तुमने कहा भाई देखो,
मुझे पता है ये मेरा इनपुट है, अब इनपुट निकालना पड़ेगा, दिस होल fx इज इनपुट, तो वो इनपुट निकालने के लिए मैंने क्या करा, x को डाला और fx निकाल लिया। तो एट x इज इक्वल टू 2 fx इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो जब आपने 2 का इनपुट किया तो fx आ गया 9। अब ये 9 आपको किस में डालना है, फिर से आपको f में डालना है। f कौन है हमारा, f है हमारा ये, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। तो देख अब क्या करेंगे, जब y इज इक्वल टू f ऑफ fx निकालने जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये 9 जो आया है ना उसको इनपुट में डालना पड़ेगा। तो 9 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस 5। सर ये कहां से आपने लिखा, बेटा ये मैंने वो नियम से लिखा जो यहां नियम बनाया था कि जब भी कोई f के अंदर कुछ भी होता है तो वो जो कुछ भी होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होके 5 से ऐड हो जाता है। तो जब मेरा इनपुट आया 9, जब मेरा fx आ गया 9, उस 9 को जब मैंने इनपुट किया तो वो इनपुट जो है वो जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 से ऐड हो जाएगा। क्लियर है, इस बात को एक बार और समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार और दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। देख एक बार और सुन इस बात को, एक बार और सुन इस बात को, ठीक है। सुन, मान ले y इज इक्वल टू, अब इसमें पता है जरूरी नहीं f लिखा हो, फंक्शन का नाम g भी हो सकता है। मान ले y इज इक्वल टू g, अच्छा लेकिन g हो गया तो फंक्शन बदल जाएगा, तो एक काम करते हैं अभी f लिख लेते हैं, f ऑफ x, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, और बगल में क्या लिखा हुआ था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब क्या होगा, देख ध्यान से, देख ध्यान से। सबसे पहले एक है x, ठीक है, सबसे पहले क्या है x, उससे क्या निकलेगा, fx निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी fx निकलेगा वो किसके अंदर जाएगा, वो फिर से f के अंदर जाएगा, f के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। मतलब पहले तो x डाल के fx निकालना है, फिर उसी fx को फिर से f के अंदर डाल देना है, यानी कि x है, x को f के अंदर डालेगा, उसके बाद fx आएगा, fx को फिर से f के अंदर डालेगा तो क्या आएगा, f ऑफ x आएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देख, मैंने पूछ लिया, मान ले एट x इज इक्वल टू लेट से 3, मान ले मैंने 3 पे पूछ लिया, ठीक है। क्या आएगा आंसर, देख जब x को डालेंगे 3 तो fx नियम के हिसाब से, ये अपना नियम है, नियम के हिसाब से fx कितना आएगा, 9 आएगा। अब 9 को फिर से इनपुट कर दिया, 9 को फिर से f के अंदर डाल दिया, तो जब तू f ऑफ 9 ढूंढेगा तो क्या करेगा, इस 9 को मतलब x की जगह मानते हुए यहां क्या करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई, 81। इस चीज को बोलते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन। अभी ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, इसको मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं जिसके अंदर मैं दो अलग अलग फंक्शन ले लूंगा, जैसे कि ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल मैंने बोला, मान ले y इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब देख अंदर वाला नियम कौन है, f, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं दिस इज रिलेशनशिप नंबर 1, दिस इज रिलेशनशिप नंबर 2, ठीक है। अब इस बात का सर आप अच्छा एग्जांपल दे सकते हो क्या, बिल्कुल दे सकता हूं। जैसे कि g ऑफ x को अगर मैं बोल दूं, लेट्स से g ऑफ x को मैं बोल दूं लेट्स से tan ऑफ x, ठीक है, कि अगर g एक फंक्शन है उसको हमने क्या tan से रिलेट कर दिया कि x में डालेंगे वैल्यू और हमें क्या मिलेगा, gx आउटपुट मिलेगा। हमने कहा f ऑफ x को भी एक नियम बना दो, f ऑफ x का नियम क्या बनाया हमने, लेट्स से f ऑफ x का नियम बना दिया 3x प्लस 5। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि भाई एक काम करो, ये दोनों नियम तो बना दिए हो, मुझे ये चाहिए g के अंदर fx चाहिए, मतलब मेरे g के अंदर इनपुट fx का होना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो g ऑफ fx कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कि g क्या है, जहां पे g का इनपुट आता है वो tan के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब g का इनपुट कौन बनेगा, fx बनेगा, तो tan के अंदर कौन जाएगा, पूरा का पूरा fx जाएगा, ठीक है भाई। और fx की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5, तो लिख देंगे tan ऑफ 3x प्लस 5। कोई दिक्कत इसमें भाई, यहां तक क्लियर है क्या?
एक बार यहां तक क्लियर है क्या, बता दो, आगे बढ़ेंगे उसके बाद। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो, जिनको भी ये बात समझ नहीं आई है उनके लिए मैं एक लास्ट एग्जांपल लिख रहा हूं। लास्ट एग्जांपल है फंक्शन इनसाइड फंक्शन का। अपन बात कर रहे हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन का। ठीक है, देखो फंक्शन इनसाइड फंक्शन यानी कि कुछ इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, y इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, देखो सब नियम है। अगर मैं बोलूं f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर है, अगर मैं बोलूं g ऑफ x जो है, अगर ये आपको x से प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका नाम ही बदल देते हैं, इसको मैं बोल देता हूं लेट से g ऑफ t। ठीक है, g ऑफ t बोल दिया, लेट से मैंने बोल दिया g ऑफ t जो है वो है भाई आपका साइन ऑफ t। ठीक है, ये दो अलग अलग नियम है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया मुझे y चाहिए जो कि होता है g ऑफ f ऑफ x, यानी कि जहां पे पहले t बैठा था, वहां कौन बैठेगा, f ऑफ x बैठेगा। तो भाई इसका सीधा सा मतलब है कि जहां पे t आया था वहां अब f ऑफ x आएगा। तो साइन ऑफ, क्योंकि ये g है, सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है, g है, तो पहले साइन लिखोगे, साइन। अब जहां पे t था वहां f ऑफ x लिखा हुआ है, तो साइन के अंदर जहां t था वहां क्या लिख दोगे, f ऑफ x लिख दोगे। इसको अलग अलग कलर से लिख देता हूं, देख बेटा देख, तेरे लिए इसको अलग कलर से लिख देता हूं, f ऑफ t लिख दोगे। ठीक है, लेकिन सर अभी तो पूरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मुझे y चाहिए था x के रूप में, आपने तो t के रूप में पकड़ा दिया। थम जा बेटा, थम जा। अब मैं क्या करूंगा, तेरे खुशी के लिए ये यहां पे डाल दूंगा क्या, अब f ऑफ t। अब f ऑफ t क्या है, ये यही है f ऑफ, अरे f ऑफ x डालना था ना, सॉरी f ऑफ t डाल दिया गलती से, ये क्या हो गया f ऑफ x। ठीक है, अब बोलोगे सर आपने मुझे यहां पे चाहिए था y एज अ फंक्शन ऑफ x, आपने मुझे दे दिया y एज अ फंक्शन ऑफ fx। अब fx डलेगा तब y मिलेगा, सर मुझे तो x डाल के y चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, f ऑफ x को यहां से उठा के इसमें वापस डाल देंगे, क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। देख, तो ये एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल का फंक्शन इस ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर बैठा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, देखो एक नोट लिखना नहीं है, पहले तो इस बात को लिखना नहीं है। ये नोट उनके लिए जिनको अभी समझ में नहीं आया। अगर आपको फंक्शन इन फंक्शन नहीं चमका तो कोई बात नहीं, ये फिर से आएगा। ठीक है, अगर फंक्शन इनसाइड फंक्शन नहीं चमका तो कोई बात नहीं, ये फिर से आएगा। ठीक है, अगर चमक गया तो वेल एंड गुड है, नहीं चमका तो कोई बात नहीं, ये फिर से आएगा बेटा। क्लियर? ठीक है, अब देख मेरी जान, अब देख। ठीक है, अब अपन वापस से फंक्शन पे आ जाते हैं, वापस से अपन सिंपल फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन इन फंक्शन तो मैंने ऐसे ही एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के लिए बता दिया। ठीक है, चलो देख बेटा, अब एक बात सुन, अब कॉपी में हेडिंग डाल, रेंज एंड डोमेन। कॉपी में हेडिंग डाल, रेंज एंड डोमेन की हेडिंग डाल जल्दी से।
अगर सिर्फ एक नियम लगा हुआ है, अच्छा डोमेन आता तुम लोग को, बहुत बढ़िया यार। देखो तो ये क्या था, ये x जो था ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बात याद रख ले, डोमेन जो होता है ना, डोमेन जो होता है ना, वो एक शब्द है, एक नाम दे दिया गया किसको, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और इनपुट भी कह सकते हो इसको। भैया इनपुट की सारी पॉसिबल वैल्यूज को एक नाम दे दिया गया, क्या, इनपुट की सारी पॉसिबल वैल्यूज को एक नाम दे दिया गया, क्या, डोमेन, डोमेन बोल दिया उसको, ठीक है। चलिए उसके बाद ये वाला क्या था, ये वाला क्या था अपना, ये था डिपेंडेंट वेरिएबल, ये था क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देख यहां पे एक और टर्म याद रख ले, उस टर्म का नाम है रेंज। ये रेंज कुछ भी नहीं है, हाईफाई नाम रख दिया बस। क्या बताता है ये रेंज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, और आउटपुट कह सकते हो उसको। आउटपुट की सारी पॉसिबिलिटीज को इकट्ठा करके अगर बोला जाए तो क्या मिलेगा, रेंज मिलेगी, ठीक है। चलिए ये दोनों बातें अगर आपको क्लियर हैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। देख मान ले फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि मैं हर बार लिखता रहूंगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लिख दिया मतलब ये एक फंक्शन ही है, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, अगर आप लिखना चाह रहे हो इसको कि नहीं सर मुझे तो फंक्शन के फॉर्मेट में ही देखना है, तो इसको ऐसे लिखो आप, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब अगर तेरे से कोई पूछ ले, अगर कोई पूछ ले डोमेन, मान ले तेरे से कोई पूछ ले डोमेन क्या है, मतलब एक्स की सारी वैल्यूज पूछ रहा है वो तेरे से, ठीक है। तो एक्स की सारी वैल्यूज क्या हो सकती है, इसके अंदर क्या, एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो एक्स कैन बिलोंग टू कंप्लीट रियल नंबर, एक्स कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, बात समझ में आ रही है, एक्स रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पे एक नियम से y बंधा हुआ है, क्या है वो नियम, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर कोई पूछेगा भाई रेंज के बारे में बताओ, तो भाई देखो रेंज के अंदर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया y जो होगा वो बिलोंग करेगा ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स पे, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन। अगर तुम्हें पढ़ाया गया हो, नहीं पढ़ाया गया हो तो कोई बात नहीं है ना, मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं प्लस जीरो, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। एक्स जीरो होने पे वाई जीरो हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, एक्स जीरो होने पे वाई जीरो हो जाएगा, और एक्स सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट कर सकता है, वाई सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को डिनोट कर सकता है, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यही है एक रिलेशन x और y के बीच में, जिसमें से जो सारी पॉसिबल x की वैल्यूज हैं उनको डोमेन कहते हैं, और जो सारी पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू है उसको रेंज कहते हैं। क्लियर है, चलो चलो यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। देख एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है। अब देख y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, अपन ने उस दिन चेक किया था साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, याद कर, याद कर, एक सर्कल बनाया था, मैंने बताया था, मैंने कहा था याद कर बेटा, एक सर्कल बना के सिखाया था कि भैया ये जो y होता है वो अपना आउटपुट होता है, राइट, याद आया, ठीक है। x इनपुट नहीं था उस समय, ये एक सर्कल था जिसमें मैंने बोला था y डिनोट्स साइन थीटा, याद आया, याद आया, y डिनोट साइन थीटा।
तो उसमें याद कर मैक्सिमम ये कहां तक जा रहा था, ये +1 जा रहा था, ठीक है ना, और ये मिनिमम कहां जा रहा था, -1 जा रहा था। अगर तुम्हें अगर ये नहीं पता है तो मैं एक बात बता देता हूं, साइन ऑफ x के अंदर x कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, 0 से इंफिनिटी कहीं भी बिलोंग कर सकता है x, 0 से इंफिनिटी बोल रहा हूं, सॉरी, -∞ से +∞ कहीं भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है। x कैन बी एनीथिंग, बट y के बारे में अगर बात करें तो y विल बी क्लोज्ड इंटरवल में -1 से +1। तो ये हो गया आपका, दिस इज योर रेंज एंड दिस इज योर डोमेन, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तो बस याद दिलाने के लिए कि y रिप्रेजेंट साइन थीटा, इसकी अभी आवश्यकता यहां है नहीं, ये बस आपको एक बात याद दिलाने के लिए था, ठीक है। मेन चीज क्या है कि जो साइन की वैल्यू होती है उसके अंदर आप कुछ भी डालोगे तो आउटपुट हमेशा 0 से 1 के बीच का ही मिलेगा, सॉरी, -1 से +1 के बीच का मिलेगा, अरे मैं भी क्या बोल दे रहा हूं, -1 से +1 के बीच का मिलेगा। क्लियर है? नहीं y नेगेटिव होता है ना, बोला तो एक्चुअली अभी तुम लोगों ने ग्राफ नहीं पढ़ा इसका ग्राफ तुमने अभी पढ़ा नहीं है, ये फ्यूचर में आएगा। कभी भी अगर y = sin x का आप ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे आता है दोस्तों, ऐसे आता है वो ग्राफ, और ये पूरा आगे चलते ही जाता है, और ये पीछे भी चलते ही जाता है। ये होता है y और ये होता है x। तो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो इसीलिए y की जो मतलब वैल्यू रेंज जो है हमारा -1 से +1 है। अरे y नेगेटिव होता है भाई, y नेगेटिव हो सकता है, y = sin x में y नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ अभी तुम लोग ने पढ़ा नहीं है, नॉट येट डन, बट ऐसा ग्राफ आएगा बाद में y = sin x का, क्लियरली तुम्हें दिखेगा कि मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये आपका हो गया रेंज। जिसको यहां तक समझ में आ गया एक बार जल्दी थम्स अप कर दो तो मैं आगे गाड़ी बढ़ाऊं। चलो आगे देखो, तो कुल मिला के रिवीजन, फंक्शन एक मशीन है, x डालेंगे y निकलेगा, ठीक है। जैसे कि मशीन है, f of y = f of x, where f of x = x² - 1, ठीक है। चलो अब ये एक मशीन बना दी मैंने। अब इस मशीन में जब भी मैं एक इनपुट दूंगा, मान लो मैंने इनपुट दिया x = 0, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा y क्या होता है? y होता है f of x, जिसमें x क्या है? 0, तो y of f of 0 डालेंगे, क्या आएगा? 0 निकल के यहां पे डालेंगे 0, क्या आएगा? -1। उसके बाद फिर एक इनपुट देंगे, इसको मान लो हमने टेस्ट कर रहे हैं अपन लोग, x = 1 पे टेस्ट किया, तो भैया यहाँ पे एक फिर आउटपुट आएगा y का, y हो जाएगा f of 1, क्योंकि x क्या है? 1 के बराबर है, तो x को रख दिया 1, क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर -1, 0, आउटपुट आ गया। उसी के बाद x = 2 डाल के देखो इसके अंदर, तो ये आ जाएगा भाई आउटपुट फिर से आपका y = f of 2, और 2 डालेंगे इसके अंदर, क्या आ जाएगा ये? तो 2 का स्क्वायर, 2 डालेंगे इसके अंदर, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। तो भैया ये सारे आउटपुट हैं, ये y की वैल्यू है, इसे आउटपुट कहते हैं, और ये x की वैल्यूज हैं सारी, इनपुट हो रहे। x की वैल्यू इनपुट होती है, y आउटपुट होता है।
फंक्शन एक मशीन है, आलू डालेंगे सोना निकलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है क्या? चलिए चलिए ठीक है। चलिए देख बेटा, बहुत ध्यान से देख इस बात को। अब डिफरेंशिएशन सिखाने जा रहा हूं, थोड़ा थम के बता रहा हूं कुछ बात, सुन एक मिनट। मैं तेरे को डिफरेंशिएशन करना बता रहा हूं, तू कर ले जाएगा। पहले तू करेगा, तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं तेरे को इसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा, लेकिन पहले तू करना सीख। अब सर करेंगे कैसे? तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई देखो, मान लो तुम कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक मान लो घर बनाना है किसी को, ठीक है, एक इंजीनियर को घर बनाना है। तो घर बनाने के कुछ नियम है, ऐसा नहीं है कि सीधे ईंट लाए सीमेंट लाया डालना चालू कर दी। नियम है। नियम क्या है? पहले भाई जमीन नापी जाएगी, जमीन के ऊपर फिर नक्शा बनाया जाएगा, फिर सॉइल टेस्टिंग भी करी जाएगी। सॉइल टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे नमी ज्यादा है तो वहां पे सूखी मिट्टी मुरम डलवाई जाएगी। पता चला डेंसिटी कम है तो वो एक बहुत बड़ा ऐसे ट्रक टाइप का आता है जिसके अंदर बहुत बड़ा हैमर होता है पीछे, वो जमीन को मार मार के कॉम्पैक्ट करेगा। उसके बाद ऐसे कई प्रोसेस के बाद जाके घर बनेगा, ठीक है। अब हमें करना है डिफरेंशिएशन, ये एक घर बनाने जैसा प्रोसेस है। इसको करने के भी कई सारे नियम हैं, कई सारे रूल हैं, विधि है पूरी, उस विधि को फॉलो करना पड़ेगा। विधि में क्या है? विधि का पहला पॉइंट लिख लो और याद रखो, बहुत सारे इजी फॉर्मूलाज हैं, सारे हैं बट इजी हैं, बहुत सारे इजी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। उनको याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। उनको याद करना पड़ता है ये, और ये करना ही पड़ेगा। वो फॉर्मूले कैसे बने हैं ये हम बता देंगे आपको, लेकिन उनको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सर क्या आप सारे फॉर्मूले आज पढ़ाओगे? नहीं, एक फॉर्मूला बताऊंगा खाली, ठीक है। उसके बाद dy/dx को समझना पड़ेगा। ये क्या है? इसी चीज को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। ये WRT का फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, ये है विद रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब होता है इसके संदर्भ में, विद रिस्पेक्ट टू। y का डिफरेंशिएशन क्या? किसके संदर्भ में? x के संदर्भ में, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, dy/dx को पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर देना, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर देना। बात समझ में आ गई क्या? अभी ये दो बातें अपने को ध्यान रखनी है। धीरे धीरे सारी कहानी में खोलता चला जाऊंगा, तुझे आनंद आता रहेगा। अभी फोकस इस बात पे कर जो कह रहा हूं उस बात पे। हो सकता है तुम में से कई बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है मेरी जान, लेकिन अभी बोलूंगा कोई भी पुरानी नॉलेज को साइड में रख के मेरी बात पे फोकस करो। जो चीज मैं तुम्हें जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंच जाओगे तो आनंद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, संदर्भ में मतलब रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, इसके संदर्भ में, उसके रिस्पेक्ट में, संदर्भ में यही वर्ड है यार भाई, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में मतलब उसके संदर्भ में, उससे रिलेटेड, मतलब y को डिफरेंशिएट किया क्योंकि y x से रिलेटेड था, तो क्या रिजल्ट आएगा वो हम
ये dy बाई डी एक्स हमें वो बताता है, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो। चलो अब देखो, मैं तुम्हें आज एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है? अगर कभी y दिया हो, x की पावर दी हो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का फंक्शन दिया हो, ठीक है। क्या फंक्शन है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो भाई, तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स अगर पूछेगा, अगर कोई बोलेगा इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, मेरे शब्दों पे ध्यान दे भाई, कमेंट में मत दे। क्या बोल रहा हूं? y को डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में। नींद में आना चाहिए, ख्यालों में आना चाहिए। dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? फॉर्मूला देख, क्या होता है फॉर्मूला देख। ये जो पावर है ना, इसको नीचे उतार लेंगे, n लिख लेंगे पहले, और x की पावर में 1 घटा देंगे, n में से 1 घटा देंगे। बस यही है फॉर्मूला, और इसी से डिफरेंस, मतलब यही डिफरेंशिएशन है। हो गया डिफरेंशिएशन, यही खत्म हो गया, एक फॉर्मूला खत्म है यहां पे। चल देख आगे। सर इसका एग्जाम्पल करके दिखाइए, सर एग्जाम्पल करके दिखाइए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है गुरुजी। तो ले बेटा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 बोल दी, मान ले मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, और मैंने पूछ लिया, मैंने बगल में सवाल पूछ लिया, फाइंड dy बाय dx पूछ लिया मान ले मैंने। तो क्या करेगा? नियम लगा देगा, dy फॉर्मूला लगा देगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। खत्म, फिनिश 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 फिनिश। ठीक है, एक बार फिर सुन भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम सीख रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले करना सीखो, फिर क्यों कर रहे हैं वो बताऊंगा, पहले करना सीखो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, अगर dy बाई डी एक्स लिखना है तो कह रहा हूं कि n को नीचे ले आओ, n को x से मल्टीप्लाई कर दो और x की पावर में 1 कम कर दो, जैसे कि मैंने यहां किया है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर मैंने तुम्हें dy बाई डी एक्स पूछ लिया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 आ गया नीचे, और x की पावर में 1 घटा के क्या कर दिया हमने? 2 कर दिया। जो लोग नॉट क्लियर लिख रहे हैं, उसमें जो ईमानदार सच्चे लोग हैं, उन्होंने शायद ढंग से सुना नहीं। मैं अभी रीजनिंग नहीं दे रहा हूं, मैं खाली अभी कह रहा हूं भाई ऐसा कर ले। मैं कह रहा हूं कि पेन ऐसा उछाल, तो तू बस ऐसे उछाल बैठ के, वो करवा रहा हूं भाई। अभी मैं कह रहा हूं कि x की पावर, मैं कह रहा हूं अगर मैं अभी तेरे को सिंपल ये कह रहा हूं कि बालक, मेरी जान, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, अगर ये लिखा हो और कोई तुझे बोल दे कि dy बाय dx बताओ, तो तू बताना बेटा, n को नीचे उतार लेना और x की पावर में 1 घटा देना मेरी जान। सर ये कैसे आया? सर समझ नहीं आया सर, कैसे आया सर, कैसे आया सर, प्लीज बता दो कैसे आया। अभी नहीं बताया मैंने, अभी नहीं बताया कैसे आया, अभी नहीं बताया। कैसे आया नहीं बताया मेरी जान, बताऊंगा, रुक जा, ठहर जा भाई। चलो जवाब दो, जवाब दो, अभी जल्दी जल्दी सवालों के जवाब दो।
जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो ये वाला सवाल कर रहा हूं, ये वाला सवाल देख, ये सवाल देख मेरी जान। x की पावर 2 थी, 2 को नीचे उतार लिया, x की पावर 2 में से 1 घटा दिया, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1, यानी कि क्या आ गया? 2x आ गया। यही आंसर है मेरे मित्र। क्लियर है? इसको देख, इसको देख, इसको देख भाई, क्या समझाया था? जो भी पावर में होगा उसको नीचे उतार लेना। तो हाफ को नीचे उतार लिया, x की पावर अभी क्या थी? हाफ थी, उसमें से 1 घटाना है, घटा दिया, क्या बन गया? 1 हाफ आ गया, x की पावर न्यूमरेट ये पावर में क्या आ जाएगा? हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ। यही आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। अब इसको अलग तरीके से लिख के दिखाता हूं, एक बार देख, एक बार फिर से देख क्वेश्चन को, फिर से देख। y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ पूछी थी, यानी कि इसको और कैसे लिख सकते हैं? रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। देखता जा, मैं क्या पूछा तेरे से? dy बाय dx पूछा, ठीक है। क्या लिखेंगे? हाफ को नीचे लिखेंगे, x की पावर में हाफ में से 1 घटा देंगे, यही सिखाया है मैंने तुमको। हाफ लिखेंगे, x की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। अच्छा, माइनस हाफ मतलब क्या होता है गुरुजी? माइनस हाफ होता है मेरी जान, ये पावर ऊपर थी माइनस में, तो नीचे आ जाएगी प्लस में, तो x की पावर आ गई हाफ। क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। x की पावर हाफ का मतलब होता है रूट एक्स होता है। ये देख आ गया। अब सोच, अगर तुझे ये पूछा होता तो क्या लिखना है? देखो dy बाय dx को लिखना है क्या? dy बाय dx को क्या लिखना है? x की पावर, ये देख, ये इसको अपन को मान के चलेंगे कि अगर कभी ये दिया जाए y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया जाए तो क्या लिखेंगे? पहले इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, फिर सॉल्व करेंगे और आखिरी में आंसर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 रूट एक्स। क्लियर है भाई? एकदम उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं, उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं, रोना मत बाद में, रोना मत। एक क्वेश्चन और देखो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1/3। चलो जल्दी से बताओ dy बाय dx क्या होगा? जल्दी से बताओ dy बाय dx क्या होगा? अरे कोई कॉन्सेप्ट नहीं भागा जा रहा है जो रिपीट रिपीट कर रहे हो, एक ही कॉन्सेप्ट को फिर बता रहा हूं। कम से कम भाई 150 बार बताऊंगा ये, 150 बार। अगर सवाल नहीं बना है तो अगला कर, फिर से बता रहा हूं वही बात, आराम से। एक 150 बार बताऊंगा भाई, देखो। फिर से सुन, फिर से सुन भाई, फिर से सुन भाई, फिर से सुन। x की पावर कुछ थी, x की पावर कुछ थी, क्या समझाया तेको भाई? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, क्या समझाया? x की पावर जो कुछ भी है उसको नीचे उतारो और पावर में 1 घटा दो, पावर में 1 घटा दो। भाई प्लीज इस -1/3 को नीचे उतार लिया, उतार लिया क्या तूने मेरे साथ? पावर को नीचे उतार लिया क्या? उतार के लेके नीचे रख दे। देख जादू देख, x की पावर -1/3 में क्या घटाना है? 1 घटा देना है। घटा दे भाई, घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख, -1/3 x की पावर, ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे -4/3 आएगा, इसको यहीं पे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर है। क्या क्लियर हो गया क्या तेको? एक एग्जांपल और देख, एक एग्जांपल और देख मेरी जान, एक एग्जांपल और देख भाई। पहले एक रूल सुन ले, फिर एग्जांपल दिखाता हूं। एक रूल सुन ले,
एक रूल भी बता रहा हूं अभी, एक रूल बता रहा हूं, ठीक है। क्या रूल है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर dy बाय, अगर सॉरी ऐसे लिख देते हैं इसको, अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन ऑफ x है, कोई कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन ऑफ x है, तो जब तुम dy बाय dx करोगे तो वो जो कांस्टेंट है ना वो एज इट इज रहता है, उसको कोई छेड़खानी नहीं होती है, और ये जो दूसरा पार्ट है ये डिफरेंशिएट हो जाता है। उसका सिंबल होता है ऐसे, डैश लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? डैश। ये बात एक बार मैं और यहां पे बता देता हूं, एक चीज, एक बात यहां पे तुम नोट कर लो। जहां पे तुमने dy बाई dx लिखा था ना, यहां पे एक नोट कर लो, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, अगर y x का फंक्शन है तो जब हम dy बाई dx लिखते हैं इसका मतलब होता है हमने y को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में। तो RHS में कैसे शो करते हैं उसको? f के ऊपर एक डैश लगा के शो कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? देख, ये खाली शो कैसे करते हैं वो बताया है, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई कांस्टेंट लगा होता है, अगर किसी फंक्शन के साथ बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट चिपका हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो डिफरेंशिएट करते समय कांस्टेंट को कोई नहीं छुएगा, कोई कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाएगा। सर क्या बोल रहे हो आप? सर क्या बोल रहे हो? प्लीज एग्जाम्पल देके बताइए। देख बेटा एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 5 x की पावर 4 ले ले, y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 4 ले ले। अगर मैंने बोला बेटा मुझे dy बाय dx करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम भैया इस कांस्टेंट से दूर रहोगे, इस कांस्टेंट को कोई नहीं छुएगा, 5 को कोई नहीं छुएगा। इसका जैसे सिखाया था वैसे ही कर दो, 4 x की पावर 3 आ जाएगा। क्या आएगा फाइनल आंसर? ये आ जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर देना बाद में, 5 इंटू 4 20 x की पावर 3। चलो 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 चलो, अगला सवाल करो, अगला सवाल करो, अगला सवाल, अगला सवाल देख बेटा, अगला सवाल देख, एक और एग्जांपल देख। y इज इक्वल टू लेट्स से 2 टाइम्स ऑफ x की पावर लेट्स से 5 है। जल्दी से बता दे मेरी जान, dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर आएगा 2 को कोई नहीं छुएगा, 2 को कोई नहीं छुएगा, x की पावर 5 को निपटाएंगे, 5 x पावर 4। क्या आएगा आंसर? 10x पावर 4। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या गाड़ी मक्खन की तरह जा रही है? अगर मक्खन की तरह जा रही है तो अपने प्यारे टीसीएस सर की तरह जल्दी से यहां पे भी मक्खन लिख दो भाई। यहां तक की गाड़ी अगर मक्खन तक गई है तो मक्खन लिख दो, क्योंकि आगे नहीं जाएगी। आगे मैं समझाऊंगा पीछे का कॉन्सेप्ट, पीछे का यानी कि dy बाई dx के पीछे का कॉन्सेप्ट, और वहां तुम फैल सकते हो, मुझे मालूम है तुम फैल सकते हो। कोशिश करूंगा समेटने की, समेट लेंगे। अब धीरे धीरे मजा आना चालू होगा भाई, क्योंकि मुझे भी आनंद आ रहा है। अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं फिजिक्स की तरफ, और आनंद बढ़ता ही जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक लास्ट बात पूछ रहा हूं,
क्या तुम तैयार हो पीछे की कहानी जानने के लिए? क्या तुम तैयार हो पीछे की कहानी जानने के लिए? जितना मैंने डिफरेंशिएशन कराया वो इतना ही आसान है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इतना ही आसान है। लेकिन कई बार पहले लोग कहानी बताने लगते हैं। कहानी भाई साहब बहुत फैली हुई कहानी है, वो कहानी सुनते ही बच्चा बेहोश हो जाता है और ये आसान से टॉपिक तक पहुंच भी नहीं पाता। तो क्या अगर तुमने वो बेसिक आसान वाला फंडा सीख लिया है, अगर तुम्हें अब सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, तो क्या कहानी सुना दूं क्या मैं एक बार? यार एक बार मेरी तसल्ली के लिए एक सवाल और ले ले यार भाई। एक सवाल का अगर सही आंसर आ गया, इसका अगर सही आंसर आ गया तो कहानी सुना दूंगा भाई। y इज इक्वल टू 5x की पावर 2/3। एक बार इसका आंसर अगर तुमने सही दे दिया तो मैं अभी अभी कहानी सुनाऊंगा तुरंत। जल्दी से इसका आंसर दो, फिर हम कहानी पे चलेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे भाई। उसके बाद तुम जाना और तुम्हारे जो अच्छे मित्र होंगे ना, जो जाते होंगे किसी बड़ी बड़ी कोचिंग में, उनको तुम पूछना डिफरेंशिएशन। बस एक बार पूरा क्लियर कर लो, पूरा टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारा कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, तुम लोग मौज लोगे बाहर वालों की। बहुत बढ़िया। 5 को कोई नहीं छुएगा। 5 मल्टीप्लिकेशन में एक कांस्टेंट बैठा हुआ है, कोई नहीं छुएगा। इस कांस्टेंट को किसी ने छुआ तो हाथ काट देंगे उसके। x पे आ जाओ, x की बात करेंगे तो x के ऊपर पावर क्या है? 2/3। पावर को नीचे उतार दिया, 2/3 को नीचे उतार के मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया। और अब पावर क्या बचेगी? 2/3 - 1 पावर बचेगी। क्या आएगा आंसर? 10/3 x की पावर, इसको अच्छे से लिख देता हूं, रुक जाओ। 10/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 में से 1 गया तो क्या आ गया? -1/3 आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ भाई। अब 10 मिनट दे दो भाई, 10 से 15 मिनट के अंदर तुम्हें मजा आ जाएगा। 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, माहौल आ जाएगा तुम्हें, एकदम पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सुनो भाई, देखो ध्यान से समझो इस बात को। y इज इक्वल टू f ऑफ x है। ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x है अगर मान लो। ठीक है भाई, अगर y f ऑफ x है तो अगर मुझे ये पता चल जाए, ठीक है, अगर मुझे पता चल जाए कि x बदल गया है, लेट्स से x हो गया भाई, x अगर बन जा रहा है, अगर x बन जा रहा है x प्लस डेल्टा x। सर ये डेल्टा x क्या है? कोई बहुत छोटा सा चेंज है x के अंदर कुछ चेंज कर दिया। अगर मैंने x से बढ़ा के या चेंज करके x को रख दिया x प्लस डेल्टा x को चेंज कर दिया, तो क्या y चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा गुरुजी, क्यों चेंज नहीं होगा? चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो जब आप x को x प्लस डेल्टा x कर दोगे तो हम मान लेते हैं y भी क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। किसी ने अगर पूछा
चेंज इन एक्स। तो क्या बोलिएगा चेंज इन एक्स। आप कहेंगे अरे गुरुजी ये रहा फाइनल वैल्यू, ये रहा गुरुजी इनिशियल वैल्यू, अरे हाँ ये इनिशियल वैल्यू गुरुजी चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इस वाले में से इसको घटा देंगे, कहेंगे चेंज इन एक्स हो गया है डेल्टा एक्स। बहुत बढ़िया मित्र, बहुत बढ़िया। चेंज इन वाई पूछ लिया किसी ने, बोले भैया तुमने एक्स का वैल्यू बदला तो वाई भी बदला होगा, क्योंकि भैया वाई जो है वो एक्स पे डिपेंडेंट है, तो एक्स को तुमने बदला तो वाई भी बदला। कितना बदला वाई? तो तुमने बोला भैया डेल्टा वाई। क्यों? फाइनल में से इनिशियल को घटा दिया, क्या बचेगा? डेल्टा वाई बचेगा। क्लियर? चल बेटा अब देख, अब यहां तक तो ठीक था, एक्स बदला वाई बदला, यहां तक ठीक था। किसी ने पूछा यार बदलाव तो ठीक है, एक्स बदलेगा डेल्टा एक्स से, वाई बदलेगा डेल्टा वाई से, यार मुझे बदलाव में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस बदलाव की रफ्तार में इंटरेस्ट है। मतलब आई एम इंटरेस्टेड इन रेट ऑफ चेंज। ये याद कर बेटा, तेरे को बताया था मैंने एक बार, रेट ऑफ चेंज। बदलाव में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे उसका रेट चाहिए, किस रफ्तार से वाई बदल रहा है। वाई को बदलेगा कौन? एक्स का बदलाव ही वाई को बदलेगा। तो अगर कोई रेट ऑफ चेंज की बात करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें हमें लिखना पड़ेगा कितना वाई बदला डिवाइड बाय कितने एक्स बदलने पर। चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स समझ में आ गया क्या? जल्दी से बता दो भाई। चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। ये स्पैमर्स को तो उल्टा लटका देंगे भाई। जिनको आ गया समझ में दिल विल बनाओ भाई, स्पैमर्स दिखने नहीं चाहिए मुझे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो देखो फिर से एक बार सुन लो इस बात को एक बार फिर से सुन लो। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये एक फंक्शन है, फंक्शन में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट बदलेगा तो डिपेंडेंट भी बदलेगा या बदल सकता है, ठीक है। तो मैंने पूछा अगर x के अंदर डेल्टा x वैल्यू बढ़ा दी जाए तो चेंज क्या होगा? कोई नहीं, जो चेंज आपने डेल्टा x बढ़ाया वही चेंज होगा। फाइनल में से इनिशियल को घटा दो, चेंज मिलता है। y की वैल्यू, अच्छा जब x था तो y था, जब x हो गया x प्लस डेल्टा x तो y हो गया y प्लस डेल्टा y। क्लियर है? तो वहां पे क्या हो गया? चेंज आ गया y के अंदर x के अंदर। ठीक है, देखो भाई इस बात को समझो। अब अगर कोई, तो इसको अपन अगले पेज पे लेते हैं जरा। अगर कोई तुम्हें पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे? देख बंधु देख, डेल्टा y यानी कि चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। लेकिन ये लिखना पूरा नहीं होगा, ये लिखना अपने आप में पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा सर? क्यों पूरा नहीं होगा बेटा? अभी तेरे को समझ में आएगा पूरा क्यों नहीं होगा। पूरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें क्या करना है? हमें रेट बताना है, हमें एवरेज रेट नहीं बताना है। तो हमें इंटरवल को बहुत 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 छोटा रखना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान ले वही वाला एग्जाम्पल याद है तेरे को? अगर तूने क्लास अटेंड करी है पहले की, तो नहीं भी करी, चल फ्रेश एग्जाम्पल देता हूं, वरना कुछ बच्चे अपने बाल नोच लेंगे। फ्रेश एग्जाम्पल देता हूं। मान ले एक बालक ने 1 महीने में 1 किलो वजन बढ़ाया, तो हमने कहा रेट ऑफ वेट गेन हुआ 1 kg पर मंथ। उस बालक ने अगले महीने फिर 2 किलो वेट बढ़ा लिया,
तो अगर मैं बात करूं टोटल 2 महीने के अंदर उसने 3 किलो वजन बढ़ाया और डिवाइड बाय 2 मंथ करेंगे तो 2 महीने का एवरेज रेट क्या आएगा, 3 किलो बाय 3 kg पर 2 मंथ, यानी कि उसके वेट के बढ़ने का रेट आएगा 1.5 kg पर मंथ। बट हम तो जानते हैं कि पहले महीने में उसने कितना वजन बढ़ाया था, 1 किलो। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंटरवल 2 मंथ है तो एक बड़ा इंटरवल है, उसके चक्कर में हमारा आंसर गलत आ रहा है। अगर मेरे को पूछना है आपसे कि भैया वेट गेन का रेट क्या है, वेट गेन का रेट क्या है, तो मुझे हो सकता है इस इंटरवल को इतना छोटा करना पड़े कि उस इंस्टेंट पे वो आदमी किस रेट से वेट गेन कर रहा है वो पता चल जाए। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? देख एक बार फिर से सुन भाई इस बात को। देख क्या हुआ, x अपना कौन सा वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और y कैसा था, y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो x बदलेगा तो y भी बदलेगा। तो अगर x से चेंज होके x प्लस डेल्टा x हो गया तो y क्या होगा, चेंज होके y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। और अगर मैं चेंज में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं रेट ऑफ चेंज में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब y के बदलने का जो चेंज होने का रेट है, y के बदलने का रेट चाहिए मुझे, किस रफ्तार से वो बदल रहा है। तो y अगर x के रिस्पेक्ट में बदलेगा तो बदलाव इन y, यानी कि मैं करूंगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ये करने से मेरा एक काम हो जाएगा कि मैंने रेट लिखने की कोशिश कर ली है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना रहेगा इसके अंदर, सर क्या करना है बेटा, एक हाई फाई नोटेशन है, देख एक हाई फाई नोटेशन है वो तुझे बताने जा रहा हूं, लेकिन तू डरना मत मेरी जान। एक हाई फाई नोटेशन है वो तुझे बताने जा रहा हूं, लेकिन तू डरना मत, ठीक है। उस नोटेशन को देखना और खाली समझना कि वो कहना क्या चाह रही है, ठीक है। एक हाई फाई नोटेशन है, देख के घबराहट हो सकती है, घबराना नहीं, तू सुनना मैं कह क्या रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे बस ये चाहिए कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये बड़ा ना रहे यार, ये छोटा बहुत छोटा हो जाए, इत्तू सा हो जाएगा तो क्या होगा सर, अरे यार इत्तू सा हो जाएगा तो पता है क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा इतने से भी चेंज एक्स में अगर हम करेंगे तो वाई कितना चेंज होगा। यही तो रेट है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक्स बहुत छोटा है, एक्स का अगर चेंज बहुत छोटा है तो वाई में कितना चेंज आया, अगर तू ये पता लगा ले गया तो तूने रेट निकाल लिया मेरी जान, रेट निकाल लिया तूने। क्या करेंगे, एक हाई फाई एक चीज होती है जो मैथ्स में पढ़ाई जाएगी और तब बहुत टुच्ची लगेगी, अभी हाई फाई है, उसका नाम है लिमिट। क्या नाम है, लिमिट। तुझे लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, लिमिट तेरा कुछ नहीं लगता, तू लिमिट भूल जा, ये खाली फैशन लिखने का, फैशन भाई फैशन। लिमिट क्या कह रही है, डेल्टा एक्स, ये एरो लगाना, एरो, और इसको लिखना 0। ये पता है क्या कहती है, ये कहती है कि डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर देंगे कि करीब 0 हो जाएगा, करीब 0 हो जाएगा, इतना चुन्नू चेंज। ये करवाता है ये चीज, ये करवाता है वो चीज, ठीक है ना। तो भाई तेरा जो ये डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, बट ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज को देख रहा है इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब y का चेंज देख रहे हैं x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर चेंज भी समझ में आ गया, और उसके बाद आपने बताया कि हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x करके, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए सर कि डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए, ठीक है बेटा। इस पूरी कोशिश को ही कहा जाता है
dy बाय dx। ठीक है, इस पूरी कोशिश को ही कहा जाता है dy बाय dx। यानी कि अच्छा सर, यानी कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x को ही कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यस, और इसी को लिखा कैसे जाता है गुरुजी? dy बाई dx। तो dy, बस क्या है खेल ये है कि dx वो चेंज इन x है जो डेल्टा x दे रहा था, बट डेल्टा x को कहां जाना पड़ा? 0 के करीब, बहुत छोटा होना पड़ा। तो dx और डेल्टा x एक ही जैसी चीज है। देख जो डेल्टा y है और जो डेल्टा x है, यही सेम चीज dy भी है, और यही चेंज और यही चीज dx भी है। बस खेल क्या है, जब तू dx लिख देता है, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है कि हमें डेल्टा y बाई डेल्टा x ही निकालना है, लेकिन हमारा जो x होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। अब देख, पहले मैंने लिमिट लिखी थी, इस बार मैंने किसी और फैंसी तरीके से लिख दिया। इसको मैं लिमिट से भी लिख सकता हूं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। ये हो गया तेरा dy बाई dx का फॉर्मूला। तो समझने के लिए समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि dx इज, ये नोट कर ले, ये नोट वाली चीज है, नोट कर ले, dx इज इनफाइनाइटसिमली, मतलब बहुत छोटा, अनगिनत अमाउंट से छोटा, स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, dx क्या है? x के अंदर बहुत बहुत छोटा चेंज। क्या यहां तक क्लियर है? अभी तो खाली तूने बात सुनी है, अभी फील कर लेगा ना, मजा आ जाएगा एकदम। अभी फील करवा रहा हूं, अगर तेरे को यहां तक समझ में आ गया, थम्स अप कर, फील करवाऊंगा। यहां तक समझ में आ गया है तो फील करवा दूंगा भाई, 1 सेकेंड लगेगा। यहां तक समझ में आ गया, थम्स अप मार दे एक बार। देख, एक कहानी सुनाता हूं भाई तेरे को। देख, एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाता हूं। अगर क्लास के अंत में तुम लोग को पूरा समझ में आ गया ना भाई, तो स्माइल तो क्या, मतलब मैं एकदम खुशी से आज नाचता हुआ जाऊंगा क्लास के बाहर। ठीक है ना? चल देख देख देख, कहानी सुन, कहानी बहुत प्यारी कहानी सुना रहा हूं भाई। देख, तो अपने गैलीलियो साहब थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फेमस है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट के नाम से। ये मतलब पहले के ज़माने में ऐसी धारणा हुआ करती थी कि जो भारी चीज़ होती है वो तेज़ी से गिरती है ज़मीन की तरफ, और जो हल्की चीज़ होती है वो धीरे गिरती है, ऐसा मानते थे लोग। तो भाई गैलीलियो साहब ने ये बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई बहुत बड़े ऊपर टावर पे गए और वहाँ से एक भारी बॉल और एक हल्की बॉल फेंकी, और ये प्रूव कर दिया कि दोनों साथ में एक टाइम पे ही गिरेंगी। ठीक है,
मतलब कि उनके नीचे आने में उनके मास का कोई रोल नहीं है। उनके नीचे आने के टाइम में मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर उनसे पूछा गया कि यार ये क्या रिलेशन है भाई, ये जो ऊपर से बॉल आ रही है नीचे, इसका कोई तो रिलेशन होगा। तो वो एक रिलेशन उन्होंने बताया, है ना। उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है, देखो भैया ऐसा है कि ये टावर है, मान लीजिए टावर है, और यहां से अगर आप बॉल को छोड़ेंगे, ठीक है, तो जब ये नीचे आएगी, तो अगर मान लीजिए ये कोई अभी नीचे x डिस्टेंस नीचे आ गई है, तो इस x का समय के साथ एक रिलेशन है, मतलब x इज फंक्शन ऑफ टाइम। x को बताया उन्होंने, जो वो नीचे आने लगी, वो x जो वो दूरी तय कर रही है, उसका समय के साथ रिलेशन है। क्या तुम लोग भी ये मान सकते हो मेरी बात, या तुम लोग को भी फीलिंग आ रही है? हाँ सर, लग तो रहा है जैसे समय के साथ ब्याज बढ़ रहा था, वैसे सर अगर बॉल को छोड़ के देखेंगे तो सर जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वो नीचे गिरता जाएगा, उसकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, उसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ऊपर से नीचे आने का जो डिस्टेंस उसने तय किया है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्या फील आ रही है? क्या ये बात फील आ रही, फील कर पा रहा भाई तू? तो उन्होंने बहुत प्यार से बताया लोगों को कि भैया जो ये x है ना, ये 5t² है, मतलब x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो क्या फंक्शन था? 5t², ठीक है। तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ x बढ़ेगा, और बोला कि x इज इक्वल टू 5t², ठीक है। चल बालक चल, बहुत बढ़िया। देख बेटा देख, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। आज के लेक्चर के अंत में भाई तुझे आहा वाली फीलिंग आ जाएगी। अगले 5-10 मिनट और सुनाऊंगा, बहुत प्यारी कहानी है, सुन लेगा तो ये जो dy/dx का जो बल्ब है ना, ये इसका जो बल्ब है ना, तेरे दिमाग के अंदर टक 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 करके जल जाएगा भाई ये बल्ब। समझ रहा है बात को? देख बात सुन, मेरी बात सुन, ठीक है भाई। जो उन्होंने बताया कि वो अपन ने मानते हुए आगे कहानी आगे बढ़ाई, गाड़ी आगे बढ़ाई, तो पता चला कि ठीक है भाई, ये t इज इक्वल टू 0 से हमने देखना चालू किया। तो हमने देखा कि लेट से किसी ने पूछा, ठीक है, कि यार ये 4 सेकंड में, या है ना 4 सेकंड में कहाँ पे होगी? तो हमने कहा ठीक है भाई, एक काम करेंगे, x निकालेंगे 4 सेकंड का, क्या आ जाएगा? 5 × 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया ये? 5 × 16, यानी कि 80 मीटर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मतलब अगर 4 सेकंड पे देखा जाए तो ये कितना नीचे आ चुकी है? ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे 80 मीटर नीचे आ चुकी है गाड़ी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? ठीक। किसी ने बोला यार मुझे तो बता दो x इज इक्वल टू लेट से 5 सेकेंड्स पे कहां पहुंच चुकी है गाड़ी? 5 सेकेंड्स पे। तो बोला ठीक है भाई 5, और यहां टाइम डाल दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया भाई? 25 × 5, 125 मीटर। तो ठीक है भाई, मालूम पड़ गया कि 5 सेकंड में ऊपर से कितना नीचे उतर चुकी है? 125 मीटर नीचे उतर चुकी है। ठीक है। किसी ने पूछा भाई मुझे तो बता दो x इज इक्वल टू सॉरी, टाइम 3 सेकंड में कितना चल चुकी है ये? तो 5 × 3 का स्क्वायर करा गया, तो मालूम पड़ा 45 मीटर उतर चुकी थी। 45 मीटर। ठीक है, देख बेटा बहुत ध्यान से देखता जा, ये है 45 मीटर। ठीक है, अब देख ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। एक बात बता, आंसर मुझे यस और नो में चाहिए, आंसर यस और नो में चाहिए भाई। एक बात बता, क्या जब ये बॉल गिर रही होगी तो ग्रेविटी के कारण क्या लगातार इसकी क्या स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए? क्या लगातार इसकी स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए क्या? यस और नो में जवाब दे। बॉल लगातार समय के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती रहेगी, यस और नो बता।
जल्दी बता भाई, यस और नो करके बता जल्दी। चल अब एक बात सुन, अब एक बात सुन, तेरे को मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का मैंने आइडिया दिया हुआ है, 9th में पढ़ के भी आ रहे हो। एवरेज स्पीड होती है क्या, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देख, अब बात सुन ध्यान से, एकदम कान खोल के सुन। मान ले मैंने पूछा एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछी मैंने, कहां से कहां तक पूछी मैंने, मान ले मैंने पूछी 4 सेकेंड, लेट से मैंने पूछी 3 सेकेंड से 5 सेकेंड तक पूछी, लेट से कितनी पूछी, 3 से 5। तो तुमने क्या करा, तुमने डिस्टेंस निकाला। सर 3 सेकंड में 45 चली थी और 5 सेकंड में 125 चली गई, सो ये डिफरेंस ले लेंगे सर, 125 में से 45 हटा देंगे, 125 माइनस 45 कर देंगे सर, और ये आ जाएगा सर कितना, 80 आ जाएगा सर, 80 मीटर आ जाएगा सर। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये पूरे 125 में से 45 हटा दिया, तो मालूम पड़ गया कि 3 से लेकर 5 सेकंड तक कितना चलेगी गाड़ी। तो 3 से 5 तक में कितना चली, लिख दे रहा हूं प्रॉपर, देख 125 चली थी 5 सेकंड में और 3 सेकंड में चली थी 45, तो हटाते हुए डिवाइड किया टाइम से, टाइम कितना था, 2 सेकंड्स का। सर आपको 2 सेकंड्स कहां से मिला, बेटा 3 से 5 में 2 ही सेकंड होते हैं, इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। तो कितना आ गया, 80 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 40 मीटर पर सेकंड। तो देख, ये जो तूने वेलोसिटी, ये जो स्पीड निकाली है, ये जो स्पीड निकाली है, ये कौन सी स्पीड है मेरी जान, ये कौन सी स्पीड है मेरी जान, ये है एवरेज स्पीड। ये क्या है, एवरेज स्पीड है। मतलब बॉल 2 सेकंड तक, तू सोच के देख, थम जा, सोच, क्या बॉल 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक लगातार 40 से चल रही थी क्या लगातार 40 से चल रही थी क्या, नहीं चल रही थी, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन तूने क्या निकाला, तूने निकाला एवरेज स्पीड, तूने क्या निकाला, एवरेज स्पीड। क्लियर है, तूने निकाला एवरेज स्पीड। ठीक है, अब देख आगे, देख फिर मैंने पूछा तेरे से, मैंने कहा बेटा प्लीज बेटा एक काम करो बेटा, एवरेज स्पीड निकाल दो बेटा 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड्स के बीच में। मैंने इंटरवल चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी जो इंटरवल लिया है वो 3 से 5 के बीच वाला ही लिया है, ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं आंखें तुम्हारी। तो मैंने पहले 3 से 5 का इंटरवल लिया था, अब इंटरवल ले रहा हूं 3 से 4 का। देख बालक, 4 में कितना चली गेंद चली 80 मीटर, और 3 में कितना चली गेंद, 45 मीटर। तो लिखेंगे यहां पे 80 माइनस 45, इतना डिस्टेंस चली वो 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, और समय इंटरवल कितना हुआ, 1 सेकंड का। तो आंसर क्या आएगा मेरी जान, 35 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये भी क्या है, ये भी एवरेज स्पीड है, बट ये कौन से इंटरवल में है, 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। सर डिफरेंशिएशन तो बता ही नहीं रहे हो आप। अरे बता रहा हूं, थम जा भाई, अभी तो मेन यूज बताऊंगा डिफरेंशिएशन का। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब तक मैं तुमसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द स्पीड, एवरेज स्पीड 3 से 5, तुम बता लेते हो। कैसे बता लेते हो, तुम जानते हो कि 3 सेकंड पे x क्या होगा, तुम जानते हो 5 सेकंड पे x क्या होगा, तुम दोनों x निकालते हो, तुम डिस्टेंस निकालते हो, तुम टाइम निकालते हो, तुम आंसर बता देते हो। ये आसान चल रहा है मामला पूरा आसान चल रहा है। मैंने पूछा स्पीड बताओ 3 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक, तुमने करा x की वैल्यू निकालो 4 पे, x की वैल्यू निकालो 3 पे, दोनों को घटाओ, मालूम पड़ेगा कि 3 से 4 सेकंड के बीच में गेंद कितना चली, डिस्टेंस अपॉन टाइम करो, आंसर आ गया, तालियां बजाओ। लेकिन अब सवाल अलग है। क्या है वो अलग सवाल, मैं तुमसे स्पीड पूछ रहा हूं,
ध्यान से सुनना, स्पीड नॉट बिटवीन एनी टाइम इंटरवल, नॉट बिटवीन एनी टाइम इंटरवल। अब मैं तुम्हें इंटरवल दूंगा ही नहीं, स्पीड नॉट बिटवीन एनी टाइम इंटरवल बट एट एग्जैक्ट टाइम। अभी तक मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था, मैं तुम्हें पूछ लेता था स्पीड बताओ 3 से 4 के बीच में, स्पीड बताओ 3 से 5 के बीच में। अब मैं पूछूंगा, आज मैं पूछूंगा स्पीड एट 4 सेकेंड्स, स्पीड एट 4 सेकेंड्स। फा खत्म, टाटा बाय बाय। सर आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो सर, गुरुजी आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। हमने कहा भाई बताओ कैसे चीटिंग कर रहे हैं। सर आपने अभी बताया था कि जब मैं तुम्हें इंटरवल दूंगा तो तुम डिस्टेंस पता करना और डिस्टेंस को निकाल के टाइम से डिवाइड कर देना। अब आपने चीटिंग कर दी सर। अगर हम 4 सेकंड के लिए देखेंगे तो जब बॉल गिरेगी सर, गुरुजी 4 सेकंड पे जब बॉल गिरेगी x = 5 × t² है गुरुजी, तो ये 80 मीटर गिर चुकी होगी 4 सेकंड पे। t = 4 सेकंड पे बॉल 80 मीटर गिर चुकी होगी गुरुजी। लेकिन हम ये कैसे बताएंगे, हम ये जीरो क्या है, ये t0 है एक्चुअली ना, t0 है। हम ये कैसे बताएंगे गुरुजी कि यहां पे उसकी स्पीड कैसे है, कितनी है। हम ये कैसे बताएंगे गुरुजी उसकी स्पीड कितनी है। ये तो बताना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गुरुजी अगर मैंने एवरेज स्पीड के हिसाब से ही चला, या मैं तो स्पीड ही बोलूंगा जो तुम्हें 9th क्लास में सिखाया गया था कि गुरुजी मुझे तो सिखाया गया था स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम गुरुजी, तो मैं तो यही करना चाहता हूं। अब मैं बताइए कैसे करूं। आपने एक लौता टाइम दिया है, इंटरवल भी नहीं दिया, डिस्टेंस कैसे पता लगाऊंगा मैं, कौन सी डिस्टेंस। कुछ महानुभव, कुछ बहुत कलाकार लोग क्या कर रहे हैं वो देखो, वो कह रहे हैं भाई एक काम करो 80 मीटर गाड़ी चली है, 80 मीटर गाड़ी चली है और कितने टाइम में चली है, 4 सेकंड में चली है, तो वो कर दो भाई और आंसर बोल दो 20 मीटर पर सेकंड। अरे गधेड़ो, तुम लोग अगर ये आंसर दे रहे हो ना तो भाई ओ मूर्ख लोग, अगर तुम लोग ये आंसर दे रहे हो ना तो तुम मुझे एक्चुअली बता रहे हो एवरेज स्पीड, और कहां से कहां तक, 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच तक। 0 से 4 सेकंड का आंसर दे रहे हो तुम लोग, गलत है। 20 आंसर गलत है। तुम लोग सवाल समझो। अगर तुमने डिस्टेंस अपॉन टाइम करके ये बता दिया है तो ये गलत है। तो सर आप क्या चाह रहे हो बेटा, तूने सवाल पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सवाल क्या पूछा उसको तू फोकस नहीं कर रहा है। फोकस कर, मुझे स्पीड चाहिए 4 सेकंड पे, उस एग्जैक्ट टाइम पे स्पीड चाहिए, उस एग्जैक्ट टाइम पे। अगर तू ये करेगा तो तू तो ये बता रहा है कि 0 से 4 सेकंड में एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं वो सुन, ध्यान से सुन। देख मेरी जान, सब मामला हटाएंगे। देख अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गुरुजी करेंगे तो वही डेल्टा x बाय डेल्टा t ही कर लेंगे, लेकिन अब आपको एकदम उस पल पे ही चाहिए, एकदम उस पल पे आंसर चाहिए। तो उस पल पे आंसर निकालने के लिए गुरुजी इस डेल्टा t को हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा t को गुरुजी 0 करना पड़ेगा, मतलब नियर टू 0 करना पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली ये बताना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो भाई करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन भाई, ध्यान से सुन। तो देख, एकदम क्लियरली मेरी बातों को सुनना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। देख अब क्या हुआ, इसको मैं अगले पेज पे ले रहा हूं,
अगले पेज पे ले रहा हूं, देख अब करना क्या है, डेल्टा एक्स निकालेंगे पहले, डेल्टा एक्स, ठीक है, पहले एक्स लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5t², ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको बहुत इंटरवल लेना है, अभी भी इंटरवल लेना है, लेकिन बहुत 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 छोटा इंटरवल लेना है, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि कोई कह ही ना पाए कि वो इंटरवल है, इतना छोटा इंटरवल लेना है। यानी कि एट टी एक्स था ये, अब आपको लेना है एट टी प्लस डेल्टा टी, इतना छोटा लेना है, बहुत छोटा, ये डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे अपन। तो क्या आएगा एक्स मेरी जान, तो देख एक्स आएगा, एक्स बन जाएगा क्या, एक्स बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहां पे टाइम में क्या डल जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। मतलब सीधी बात देख, फिर से सुन, समझ इस बात को समझ भाई, ये t0 का मामला है और ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड का मामला है। अब मैंने तेरे को दूसरा टाइम तो दिया नहीं, तो तूने बहुत शाणपत्ती दिखाई, तूने क्या करा, ठीक है गुरुजी आप मुझे दूसरा टाइम नहीं बताओगे तो मैं एक बहुत छोटा सा टाइम मान लूंगा t प्लस डेल्टा टी। उस t प्लस डेल्टा टी में ये बॉल अभी तक तो सर गुरुजी x उतरी थी नीचे, अब कुछ और तो आएगी नीचे, कितना आएगी वो नीचे, उसको मैंने बोला डेल्टा x। बहुत बहुत छोटे से टाइम में वो डेल्टा x और नीचे आ जाएगी। तो वही बता रहा हूं कि अगर टाइम t पे वो x आ चुकी है तो टाइम t प्लस डेल्टा टी पे वो x प्लस डेल्टा x नीचे आ चुकी होगी। ठीक है, अरे कहने का मतलब यह है कि अब तेरे को मैंने इंटरवल नहीं दिया तो तू इंटरवल बनाने की कोशिश कर रहा है। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे x तक आ चुका था, मतलब ये अगर मान ले, सॉरी इसको ऐसा मान लेते हैं कि जनरल टाइम ले लेते हैं, ले इसको जनरल टाइम ले ले, इसको जनरल टाइम ले ले, मान ले टाइम t पे तू x नीचे आ चुका है तो टाइम t प्लस डेल्टा टी, मतलब तूने समय को थोड़ा सा और आगे बढ़ने दिया और बॉल थोड़ी सी और नीचे आ गई तो वो डेल्टा x आगे चली गई, बहुत बहुत छोटे से आगे चली गई, बहुत छोटा आगे चली गई, इतना छोटा कि अपन सोच ही नहीं सकते कितना छोटा। आगे देख, अब देख मजे का खेल देख भाई, स्पीड को क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है गुरुजी ठीक है। इस छोटे से डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने डेल्टा टी टाइम लिया, तो नीचे में डिवाइड कर दूंगा डेल्टा टी से। ये छोटा सा डिस्टेंस जो उसने चला वो कितना चला, डेल्टा एक्स चला, तो मेरी स्पीड आ जाएगी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करने से स्पीड आ जाएगी। एक बार भाई मैं इसको लिख लेता हूं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको ओपन कर देता हूं, इसको ये स्क्वायर था, इसको ओपन कर देता हूं, 5 देख टी का स्क्वायर, देख डेल्टा टी का स्क्वायर, देख 2 टी डेल्टा टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से देख भाई, इस बात को ध्यान से देख, अब मेरे को निकालना है डेल्टा x, मतलब मुझे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है, ठीक है, ध्यान से देख, x इज इक्वल टू 5t², और ये लिख ले रहा हूं वापस से यहां पे x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 5t² प्लस डेल्टा t² प्लस 2t डेल्टा टी। देखता जा बेटा, देखता जा, क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा 5t² प्लस 5 डेल्टा t² प्लस 10t डेल्टा टी। ये आ गया बेटा तेरा x प्लस डेल्टा x का वैल्यू, जिसमें से ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, तो लिख लेंगे x के बराबर, और ये वाला x कट जाएगा, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा 5 डेल्टा t होल स्क्वायर प्लस 10t डेल्टा t, ठीक है, क्लियर है। अब देख स्पीड क्या बताई मैंने तेको, डेल्टा x बाय डेल्टा t करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 डेल्टा t का होल स्क्वायर प्लस 10t डेल्टा t डिवाइड बाय डेल्टा t, ठीक है। देख क्या आया आंसर, ये आ गया, देख 5 डेल्टा t आ गया प्लस ये डेल्टा t से डेल्टा t कट गया तो 10t आ गया, क्या आ गया 10t, ये आ गया स्पीड, ठीक है।
लेकिन लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था मुझे स्पीड कब चाहिए, 4 सेकंड पे चाहिए, एग्जैक्ट 4 सेकंड पे। मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नियरली कितनी होनी चाहिए डेल्टा टी की वैल्यू, 0। मतलब मुझे एकदम ये t इज इक्वल टू 4 पे ही चाहिए आंसर, ठीक है। तो मेरा डेल्टा टी कितना कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10t आ जाएगा। अगर स्पीड का आंसर आ गया 10t, अगर स्पीड का आंसर आ गया है 10t, तो भाई एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इसमें डालेंगे, आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। सर अब आपने बता दिया कि स्पीड आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। सर इसमें डिफरेंशिएशन हमने कहां सीखा तुमने डिफरेंशिएशन यहां सीखा, जब मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कर रहा था और मैं बार बार बोल रहा था कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, लगभग ना के बराबर है। तो ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इसको यहां लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, जिसमें से डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू 0 है तो दैट इज dx बाय dt, और यही तुम्हारी क्या होती है, स्पीड होती है, यही तुम्हारी क्या होती है, स्पीड होती है। सर मुझे तो आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है, आप कुछ भी बता रहे हो। देख बेटा x इज इक्वल टू 5t²। अब जो तेको मैंने करके बताया था डिफरेंशिएशन, उसी फॉर्मूले को यूज कर। अगर मैं तेको पूछूं dx बटे dt बता, क्या बताएगा, ये 2 को नीचे लेके आएगा, 10 इंटू टी बताएगा, और मैंने भी आंसर क्या निकाला है, 10 इंटू टी निकाला है। देख मैंने भी, अब ये था डिफरेंशिएशन, इसीलिए तुम्हें पढ़ाया गया डिफरेंशिएशन, ताकि तुम्हें इतनी सारी मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखाया, और एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, देख, एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, देखता जा, जल्दी से देख ले। देख यहां तक तुम सबकी बत्ती जल रही थी कि जब मैंने डिस्टेंसेस निकाले थे तुम सबकी बत्ती जल रही थी, फिर मैंने एवरेज स्पीड निकाली, तुम सबकी बत्ती जल रही थी, यहां तक जल रही थी। फिर तुमने आंसर भी गलत दिया, 4 सेकंड पे तुम लोगों ने v इज इक्वल टू 80 मीटर डिवाइड बाय 4 सेकंड करके 20 मीटर पर सेकंड आंसर निकाला। वो भी क्या थी, एवरेज स्पीड थी। फिर मैंने तुम्हें एक आइडिया बताया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुझे इंटरवल में नहीं चाहिए स्पीड, मुझे एक इंस्टेंट पे चाहिए, मुझे एग्जैक्टली 4 सेकंड पे स्पीड चाहिए। फिर तुमने क्या करा, तुमने कुछ नहीं करा, फिर जो करा वो मैंने करा। सुन लो क्या किया, t 0 पे ऊपर है, t इज इक्वल टू, फिर मैंने तुम्हें चमकाया ये बात कि t इज इक्वल टू t पे मान लो वो कहीं पे x आ चुका है, कितना आ चुका है मेरी जान, x आ चुका है। फिर मैंने बोला एक काम करो, t प्लस डेल्टा टी पे बात करेंगे, t प्लस डेल्टा टी पे वो थोड़ा सा और खिसक जाएगा। देख यहां t0 यहां से आया, t इज इक्वल टू यहां पे खड़ा हुआ x पे, और मैंने बोला भाई मुझे ना एग्जैक्ट t पे आंसर चाहिए, बट निकालने के लिए मुझे इंटरवल चाहिए। तो भाई एक काम कर, बहुत छोटा डेल्टा t जोड़ दे। तूने डेल्टा t बढ़ाया, तूने घड़ी का काटा एक छोटे से टाइम के लिए चलाया, और बॉल फिर थोड़ा नीचे चली गई। तो t से डेल्टा t में इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं तुम लोग के लिए मेरी जान,
और क्लियर बना देता हूं। देखो इसको, इस बात को समझो, इस बात को समझो। ये t इज इक्वल टी पे x चल चुका था और तुमने समय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, t प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो ये थोड़ा सा नीचे और आ गया, डेल्टा x नीचे आ गया। और देख अब तूने क्या किया, अब तूने लिख लिया समय t पे x दे दिया, समय t प्लस डेल्टा टी पे डाल दिया t प्लस डेल्टा टी, एक नया x आ गया x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली मैंने। इस x प्लस डेल्टा x से मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली। डेल्टा x की वैल्यू आ रही है ये, और मैंने स्पीड को रख लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला 10t प्लस 5 डेल्टा टी। लेकिन मैंने बताया कि मुझे एक इंस्टेंट पे आंसर चाहिए, तो डेल्टा टी को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो मेरा स्पीड क्या आ गया, 10t आ गया। और स्पीड 10t आ गया तो तुम्हें मजा आ गया, क्योंकि अब तुम्हें एग्जैक्टली 4 सेकंड पे स्पीड चाहिए। तुम इसमें 4 डालोगे, आंसर 40 आ जाएगा, आंसर 40 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही करना था, बेसिकली तुमने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी किया, बट टाइम डेल्टा टी को बहुत छोटा करके किया। इससे अच्छा तो तुम dx बाय dt ही कर लेते मेरी जान, और dx बाय dt करना तुम्हें मैंने सिखा दिया है मेरी जान। डायरेक्ट आंसर 10t आ जाता, और उसी dx बाय dt को तुम्हारा स्पीड कहते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग के सारे पेच खुल गए हैं और आखिरी में तुम कन्विंस हो गए हो कि भैया डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को अगर टाइम डेल्टा टी को 0 के तरफ ले जाओगे तो dx बाय dt आएगा, और हमें निकालना आ गया है, तो भाई एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से दिल बना दो भाई। क्लास का समापन करेंगे और आज का होमवर्क बताएंगे। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो सिर्फ मैंने ओपनिंग करी है डिफरेंशिएशन की। कल ऐसा आनंद आएगा ना, वेट करो बस भाई। खून मत पीना यार, मतलब ये डीएम मत करना ऐसा समझ नहीं आया भाई। लेक्चर फिर से देखो, और डोंट वरी, जो बातें मैंने आज कही है कल रिपीट भी करूंगा क्लास में, ठीक है। ये अभी चलेगा गेम लंबा, बहुत सारे एग्जाम्पल कराए जाएंगे। ये है आज का होमवर्क, सिर्फ डीपीपी कर लेना मेरे लाला, बस डीपीपी। डाउट्स के लिए स्कैनर लगा हुआ है, भेज देना तुम लोग को जब ये आएगा। बाकी पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई, तुम लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे। एक लास्ट बात और बता रहा हूं मैंने और माही सर ने मिलके एक बवाल